आज हमें एक बार फिर हिंसा की एक फेमिलियर स्टोरी की ओर ध्यान देना होगा। इस बार बलोचिस्तान के रगड लैंडस्केप्स से। जफार एक्सप्रेस, एक ट्रेन जो क्वेटा को पेशावर से जोड़ने वाली एक वाइटल आर्टरी के रूप में काम करती है, उसे एक बार फिर टारगेट किया गया है। आज सुबह 23 सितंबर 2025 को मास्टुंग डिस्ट्रिक्ट के डैश्ड एरिया में रेलवे ट्रैक्स पर एक पावरफुल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस फट गया। यह वैंडलिज्म का एक रैंडम एक्ट नहीं था, यह एक कैलकुलेटेड अटैक था जिसे फियर फैलाने और उन ऑर्डिनरी लोगों के जीवन को डिसरप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था जो अपनी डेली कम्यूट के लिए, फैमिली से मिलने के लिए और घर से दूर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए इस सर्विस पर डिपेंड करते हैं। यह एक्सप्लोजन ब्रूटल फोर्स से हुआ जो इस ट्रबल्ड रीजन में पीस की फ्रैजिलिटी की एक स्टार्क रिमाइंडर है। इसके तुरंत बाद केओस और डिस्ट्रक्शन का एक सीन था। ब्लास्ट की शीयर पावर जाफर एक्सप्रेस के 4 से 6 कैरेजेस को डिरेल करने के लिए काफी थी। मेटल को मोड़ दिया और सुबह की शांति को शैटर कर दिया। अंदर बैठे पैसेंजर्स के टेरर की कल्पना करें, जो एक डेफनिंग रोर और अपने कंपार्टमेंट्स के वायलेंट शडरिंग से अपनी नींद या शांत कॉन्टेम्पलेशन से जोल्टेड हो गए थे। कम से कम 1 दर्जन लोग, जिनमें वल्नरेबल वुमेन और चिल्ड्रन शामिल हैं, घायल बताए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी रेलवे ऑफिशियल्स ने इंसिडेंट की पुष्टि की है, कैजुअल्टीज की एग्जैक्ट नंबर के बारे में अभी भी कुछ एम्बिग्विटी है। घायलों को तुरंत इवैक्यूएट कर क्वेटा के नियर बाय हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, लेकिन इस तरह के ऑर्डियल से होने वाले इमोशनल स्कार्स फिजिकल वुंड्स से कहीं ज्यादा समय तक रहेंगे। जफार एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन से कहीं ज्यादा है। यह एक वास्ट और अक्सर डिवाइडेड कंट्री में कनेक्शन का एक सिंबल है। यह एक लंबी और आर्ड्यूअस जर्नी पर निकलती है जो 34 आवर्स से अधिक समय में लगभग 1632 किलोमीटर्स तय करती है। काउंटलेस लोगों के लिए यह ट्रांसपोर्ट का एक अफोर्डेबल और एसेंशियल मोड है जो बलूचिस्तान के रिमोट प्रोविंस को पेशावर के नॉर्दर्न सिटी से जोड़ता है। इसलिए इस ट्रेन पर हमला राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के फैब्रिक पर हमला है। यह छात्रों, श्रमिकों और परिवारों के लिए एक लाइफलाइन को तोड़ता है, एक ऐसे क्षेत्र को आइसोलेट करता है जो पहले से ही पावर और प्रॉस्पेरिटी के सेंट्रल कॉरिडोर से डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। डैमेज ट्रैक्स ने सभी ट्रेन सर्विसेज को पूरी तरह से रोक दिया है, जिससे काउंटलेस ट्रैवलर्स स्ट्रैंडेड हो गए हैं और लोकल इकोनॉमी लिम्बो में है। जैसे ही मास्टुंग में डस्ट बैठना शुरू होता है, इनएविटेबल क्वेश्चन उठता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जबकि किसी भी ग्रुप ने अभी तक इस कावर्डली एक्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। सस्पिशन की शैडो स्वाभाविक रूप से बैलॉक सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पर पड़ती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस का राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रेलवे लाइंस, गैस पाइपलाइंस और सिक्योरिटी पर्सनल शामिल हैं, को टारगेट करने का एक लंबा और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जो पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ उनके लॉन्ग रनिंग इंसर्जेंसी का हिस्सा है। उनके लिए जफार एक्सप्रेस सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन नहीं है, बल्कि राज्य के अथॉरिटी का एक सिंबल है जो इसे ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस के लिए उनके वायलेंट कैंपेन में एक रिकरिंग टारगेट बनाता है। यह लेटेस्ट अटैक वायलेंस के एक फेमिलियर और ट्रेजिक पैटर्न में फिट बैठता है, जिसने दशकों से बलूचिस्तान को प्लेग्ड किया है। यह हालिया आईईडी ब्लास्ट एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि जफार एक्सप्रेस के डार्क और वायलेंट हिस्ट्री का लेटेस्ट चैप्टर है। मार्च 2025 की हॉरिफिक घटनाओं की मेमोरी पब्लिक कॉन्शियसनेस में अभी भी दर्दनाक रूप से ताजा है। उस इंसिडेंट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA के मिलिटेंट्स ने ट्रेचरस बोलन पास में ट्रेन का एक ब्रेजन और टेरिफाइंग हाईजैकिंग किया था। उन्होंने ट्रेन को पूरी तरह से रोक दिया, 400 से अधिक यात्रियों को हॉस्टेज बना लिया, जिससे देश और दुनिया भर में शॉक वेव्स फैल गए। ये मिलिटेंट्स की कैपेबिलिटी और ह्यूमन लाइफ के लिए उनके अटर डिसरिगार्ड का एक स्टार्क डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसने एक रूटीन जर्नी को कैप्टिविटी और फियर के नाइटमेयर में बदल दिया। मार्च हाईजैकिंग एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी का एक एक्ट था। इससे पहले कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एक फुल स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन भी लॉन्च कर पाते, टेररिस्ट्स ने मर्सीलेसली 21 यात्रियों को एग्जीक्यूट कर दिया था। इसके बाद हुई कॉन्फ्रंटेशन एक ब्लडी बैटल थी, जिसके परिणाम स्वरूप 33 मिलिटेंट्स की मौत हुई और 4 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए।
यह एक ट्रैजिक एपिसोड था जिसने इस क्षेत्र में इमेंस सिक्योरिटी चैलेंजेस को उजागर किया। इस हेनस एक्ट का मास्टरमाइंड एक सीनियर BLA कमांडर था जिसका नाम गुल रहमान था, जिसे उस्ताद मुरीद के नाम से भी जाना जाता था। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रोविंस में पिछले हफ्ते ही 17 सितंबर 2025 को उसकी हालिया हत्या को BLA की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के लिए एक मेजर ब्लो के रूप में देखा गया था। फिर भी आज का हमला दिखाता है कि सांप का सिर हालांकि मारा गया है, पूरी तरह से काटा नहीं गया है। BLA इन हमलों में प्राइमरी सस्पेक्ट को यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा हाल ही में अगस्त 2025 में एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। इस डेजिग्नेशन में इसकी नोटोरियस सुसाइड स्क्वाड मजीद ब्रिगेड शामिल है, जिसका कमांडर वही गुल रहमान था। इस ग्रुप को कई हमलों में इम्प्लिकेटेड किया गया है, न केवल पाकिस्तानी स्टेट सिंबल्स पर बल्कि चाइनीज नेशनल्स और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी। ये हमले राज्य के अथॉरिटी को अंडरमाइन करने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालने और अपनी ग्रीवेंसेस को आवाज देने के लिए वायलेंस को अपनी प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में उपयोग करके उनके कारण पर इंटरनेशनल अटेंशन आकर्षित करने की एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वायलेंस के इस हिस्ट्री ने जाफर एक्सप्रेस पर एक जर्नी को एक गैम्बल में बदल दिया है। जो यात्री इस ट्रेन में चढ़ते हैं वे सिर्फ ट्रैवलर्स नहीं हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी जर्नी की आवश्यकता को एक्सट्रीम डेंजर की संभावना के खिलाफ वे करना होगा। वे अपने होंठों पर एक प्रेयर के साथ यात्रा करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी ट्रेन अगला टारगेट नहीं होगी। IEDs, हाईजैकिंग्स और आर्म्ड असॉल्ट्स का कांस्टेंट थ्रेट परवेसिव फियर का माहौल बना दिया है। हमलों और जवाबी हमलों के इस रिलेंटलेस साइकिल ने एक सिंपल ट्रेन रूट को एक प्रोट्रैक्टेड और ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट में एक फ्रंट लाइन में बदल दिया है, जहां ऑर्डिनरी सिटीजन्स अक्सर क्रॉसफायर में फंस जाते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए अंतिम कीमत चुकाते हैं जिसे उन्होंने शुरू नहीं किया था। बलूचिस्तान इतनी बार इंटरनेशनल हेडलाइंस में क्यों आता है? इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज और एक लॉन्ग सिमरिंग इंसर्जेंसी के कॉम्प्लेक्स वेब में छिपा है। बलूचिस्तान लैंड एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, फिर भी यह सबसे कम आबादी वाला और सबसे अधिक इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है। हालांकि यह गैस, कॉपर और गोल्ड सहित नेचुरल रिसोर्सेज से अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। कई बालोच नेशनलिस्ट्स का मानना है कि इस्लामाबाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दशकों से इन रिसोर्सेज का शोषण किया है, बिना प्रांत को मुनाफे का उचित हिस्सा दिए। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की इस भावना ने एक गहरी रिजेंटमेंट को बढ़ावा दिया है, जो पीढ़ियों से एक वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट में बदल गई है, जो अधिक ऑटोनॉमी या पूर्ण इंडिपेंडेंस की मांग कर रही है। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक डोमेस्टिक इशू नहीं है, इसके महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डिमेंशंस हैं। प्रांत का स्ट्रैटेजिक लोकेशन महत्वपूर्ण है। यह अफगानिस्तान और ईरान दोनों के साथ लंबी सीमाएं साझा करता है, जिससे यह एक वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल क्रॉसरोड्स बन जाता है। इसके अलावा यह ग्वादर के डीप सी पोर्ट का घर है, जो $multi billion चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC की आधारशिला है। इसने बलूचिस्तान को चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के केंद्र में ला दिया है, जिससे स्थानीय इंसर्जेंसी वैश्विक रणनीतिक हित का मामला बन गई है। BLA जैसे समूहों द्वारा CPEC प्रोजेक्ट्स और चाइनीज पर्सनल पर हमले इस मैसिव इकोनॉमिक वेंचर को सैबोटाज करने और पाकिस्तानी राज्य और उसके शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों दोनों के खिलाफ अपने संघर्ष पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के प्रयास हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने बार बार बाहरी शक्तियों पर बलूचिस्तान में अशांति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस्लामाबाद ने अक्सर अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी भारत पर उंगली उठाई है और यह भी दावा किया है कि बलोच मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में सेफ हेवंस और समर्थन मिलता है। मार्च 2025 हाईजैकिंग के बाद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने आरोप लगाया कि हमलावर अफगानिस्तान में सीमा पार अपने हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे, जबकि अफगान तालिबान गवर्नमेंट BLA या TTP जैसे एंटी पाकिस्तान समूहों को सैंक्चुअरी प्रदान करने से इनकार करती है। इन आरोपों ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार तनाव पैदा किया है। ये ब्लेम गेम किसी भी पीसफुल रेजोल्यूशन खोजने के प्रयास को कॉम्प्लिकेट करता है और क्षेत्र को इंस्टेबिलिटी और सस्पिशन के साइकिल में फंसा रखता है।
ये लोकल ग्रीवेंसेस, वास्ट मिनरल वेल्थ, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इंटरनेशनल पावर प्लेस का यह पोटेंट कॉकटेल ही है जो सुनिश्चित करता है कि बलूचिस्तान वैश्विक समाचारों में एक रिकरिंग फीचर बना रहे। जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले जैसे हर हमले सिर्फ एक स्थानीय त्रासदी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बीजिंग, वॉशिंगटन और उससे आगे के पावर कॉरिडोर्स में गूंजती है। संघर्ष को सेपरेटिस्ट्स द्वारा एक ऑप्रेसिव स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि राज्य इसे फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में फ्रेम करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक व्यापार के लिए प्रमुख निहितार्थों के साथ एक जटिल कॉन्फ्लिक्ट है। यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया इस ट्रबल्ड लैंड से मुंह नहीं मोड़ सकती। इस लेटेस्ट अटैक के मद्देनजर सबसे अर्जेंट सवाल यह है कि पाकिस्तान के रेलवेज, विशेष रूप से बलूचिस्तान जैसे वॉलेटाइल रीजन्स में, को सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। करंट सिक्योरिटी मेजर्स एक बार फिर इनएडिक्वेट साबित हुए हैं। अब केवल कंडेमनेशंस और इन्वेस्टिगेशन के वादों के साथ हमलों पर प्रतिक्रिया देना पर्याप्त नहीं है। एक प्रोएक्टिव और मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अनिवार्य है। यह रेलवे ट्रैक्स की फिजिकल सिक्योरिटी को बढ़ाने के साथ शुरू होना चाहिए। इसमें राउट के वास्ट रिमोट स्ट्रेचेस, विशेष रूप से मास्टुंग और बोलन क्षेत्रों जैसे झात हाई रिस्क क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन्स और सेंसर्स के उपयोग सहित अधिक फ्रीक्वेंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस सर्वेलेंस शामिल हो सकता है। टेक्नोलॉजी से परे इंप्रूव्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग और कोऑर्डिनेशन की एक क्रिटिकल आवश्यकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हमलों पर केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें प्री एम्प्ट करने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए लोकल कम्युनिटीज के भीतर बेहतर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स बनाने की आवश्यकता है, ताकि मिलिटेंट एक्टिविटीज के बारे में अर्ली वार्निंग्स मिल सकें। इसका मतलब रेलवे पुलिस, प्रोविंशियल लॉ एनफोर्समेंट और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच सीमलेस कोऑपरेशन भी है। एक फ्रैगमेंटेड सिक्योरिटी अप्रोच को ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट ग्रुप्स द्वारा आसानी से एक्सप्लॉइट किया जाता है। बालोचिस्तान में रेलवे सिक्योरिटी के लिए समर्पित एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने, रैपिड रिस्पांस सुनिश्चित करने और सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल ठहराने में मदद कर सकता है, जिससे पूरी सिस्टम अधिक रोबस्ट और इफेक्टिव बन जाएगी। साथ ही हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि बलूचिस्तान में लास्टिंग पीस लाने के लिए विशुद्ध रूप से मिलिट्री या सिक्योरिटी बेस्ड सॉल्यूशन कभी पर्याप्त नहीं होगा। हिंसा गहरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस का एक सिम्टम है, जिन्हें बहुत लंबे समय तक अनदेखा किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक जेन्युइन और मीनिंगफुल पॉलिटिकल डायलॉग में शामिल होना चाहिए। उनकी एलियनेशन और डेप्रिवेशन की भावनाओं को संबोधित करना चाहिए। प्रांत के विकास में निवेश करना, अपने युवाओं के लिए एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाना और यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आबादी अपने स्वयं के रिसोर्सेज से उत्पन्न धन से लाभान्वित हो, मिलिटेंट्स के लोकप्रिय समर्थन के समुद्र को सुखाने और दिल और दिमाग जीतने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंत में यात्रियों के लिए इमीडिएट सलाह विजिलेंट रहने की है, लेकिन उनकी सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी राज्य की है। ट्रैवलर्स को किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट करनी चाहिए और सिक्योरिटी पर्सनल के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हालांकि राज्य को उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाना चाहिए। इसका मतलब न केवल ट्रैक्स को सुरक्षित करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी इंसिडेंट की स्थिति में इमरजेंसी रिस्पांस स्विफ्ट और इफेक्टिव हो। इसमें वेल इक्विप्ड मेडिकल टीम्स को स्टैंड बाय पर रखना और इवैक्यूएशन और कम्युनिकेशन के लिए क्लियर प्रोटोकॉल्स शामिल हैं। जफार एक्सप्रेस पर यात्रा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होनी चाहिए, न कि जीवन खतरनाक गैम्बल। इसकी सुरक्षा में विश्वास बहाल करना शांति की लंबी सड़क पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।